समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद होंगे, आदिल प्रधान एआईएमआईएम समर्थक मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय के पास चलूंगा। अवधेश जी, बंगाल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। मुझे लगता है बाबरी मस्जिद की जो घटना है, अगले महीने उसको 33 साल हो जाएंगे। राम मंदिर के बाद यह चर्चा इस देश में हो ही नहीं रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक नई आवाज निकल कर आ रही है। आवाज निकल कर आ रही है टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा। वो कहते हैं कि साहब, एक नई बाबरी मस्जिद हम बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो फिर सखाराम भी कह रहे हैं कि साहब 2 राम मंदिर हम बंगाल में बनाएंगे। अब इसे हम किस तौर पर देखें? तब जब ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा किया गया तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। देखिए मनु जी, जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं या फिर उनके नेता कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इनको ये पता है जिस तरह से बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उसी के आधार पर इनको ये पता है कि बंगाल में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। क्योंकि तो जनता अब ये जान चुकी है मनु जी कि कौन राजनीति करना चाहता है उनके ऊपर, कौन उनका विकास करना चाहता है, कौन जनता का भविष्य सुदृढ़ करना चाहता है। ये जो बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, ये बताइए बाबर कौन था? कोई पूछ सकता है? इनके जो विधायक जो नेता बोल रहे हैं टीएमसी के, एक मुगल आक्रांत था जो भारत देश को लूटने आया 1519 में, उसको आप अपना वो मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं, उसके नाम पर आप मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बंगाली जनता जानती नहीं है बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था। ये सब लुटेरे थे, खाने को रोटी नहीं थी, भारत आए थे लूटने, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई इन्होंने। ये कह रहे हैं जो एआईएम के जो नेता है वारिस पठान जी, कि वहां अयोध्या में जो है वो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, रहेगी। अरे मेरे भाई वारिस जी, आप बड़े ऊंचे अधिवक्ता हैं, खुद स्वयं कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए किसी भी इस्लामिक ग्रंथ में अगर बाबरी मस्जिद का जिक्र हो या बाबर का जिक्र हो, आप मुझे बता दीजिए, हम मान लेंगे चलो बात आपकी सही है। लेकिन राम मंदिर का जो जिक्र है हर सनातन के उपनिषद में है, वेदों में किया गया है, रामचरितमानस में किया गया है। और अब का राम मंदिर नहीं है। राम जन्मभूमि त्रेता युग में कितने साल थे पता होगा मनु जी आपको? 12,96,000 वर्ष का युग था वो त्रेता युग। उसके बाद द्वापर युग आया, 8,64,000 वर्ष थे उसमें। उसके बाद कलयुग चल रहा है जिसके 5,125 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल मिलाकर होता है 21,63,125 वर्ष। इतना पुराना ये राम मंदिर है अयोध्या का। और ये कब हुआ बाबर? 1519 में। और 1519 से आज तक कितना हुआ? 506 507 साल। और उसका ये महिमा मंडन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है, हमारी मस्जिद थी। कहां मस्जिद थी भाई? जब 1519 में हमारे देश में आया मनु जी, सबसे पहले 1526 में उसने पानीपत में महादेव का मंदिर था, उसको तोड़वाकर वहां जो काबली मस्जिद आज के समय में वो बनवाई। उसके बाद 1527 में संभल का जो हरिहर मंदिर है वो तोड़वाया उसने, वहां उसने मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1528 में अयोध्या का राम जन्मभूमि तोड़वाया उसने। ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी। अरे भाई वो राम मंदिर था, राम मंदिर है। अरे भाई, अब इसे लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका। उसमें यह भी कहा गया है मंदिर तो बन गया, बाकायदा एक जगह मस्जिद के लिए भी चिन्हित की गई है, लेकिन मस्जिद जहां बननी थी वहां पर बन नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, लेकिन बंगाल में बन रही है। जगदीश सिंह जी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के। जगदीश सिंह जी, ये नया बवाल देश में क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। और इसमें हम देखिए राजनीतिक दल है, कोई धार्मिक मठ या महंत नहीं है, राजनीतिक दल है। और हमारा राजनीति में और भारत के संविधान में कुछ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और धार्मिक मामलों को राजनीति से जोड़ रही है। भगवान राम का इन्होंने उपयोग किया है राजनीति में, और ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। भगवान राम का उपयोग करके ये सत्ता में आए हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और ये भगवान का प्रयोग करते हैं, बस अंतर इतना है। अखिलेश यादव आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए अयोध्या। ऐसा है, हम दर्शन करने जाएंगे तो आप जैसे हर पल की फोटो नहीं खींचते हम लोग।
हम लोग जाते हैं दर्शन करने, श्रद्धा के साथ लौट आते हैं। आप जैसे दिखावा नहीं करते, प्रयोग नहीं करते और फोटो नहीं खींचते हर कि प्राइम मिनिस्टर का हर एंगल पे फोटो आना चाहिए, ये दिखावा है, राम का प्रयोग है। इसीलिए अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया है और वहां पे समाजवादी पार्टी को विजयश्री दिलाई है। और मान लीजिए आपको देश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निकालने का काम करेगी। अवधेश जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा, साथी से कहूंगा कि बार अवधेश जी की आवाज को ठीक करने की कोशिश करें। आदिल प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल प्रधान साहब, आप AIMIM के समर्थक हैं, लेकिन जिस तरीके से पठान साहब मुंबई से संकेत दे रहे थे कि साहब बाबरी मस्जिद वहां पर थी और हमेशा रहेगी, ये संकेत क्या? ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, सीधा सीधा। अब मानना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा अगर है? लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको अपनी आस्था पूजा अर्चना करने का अधिकार है। अगर किसी की आस्था कहीं है, कोई कहीं मान रहा है, इससे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन जो बीजेपी एक मुद्दा बनाकर इस तरह के डाइवर्जन पैदा कर रही है समाज में, इनको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि जिन्ना की कब्र पे लाल कृष्ण आडवाणी गए थे वो कौन थे, और बिरयानी खाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे वो कौन थे बीजेपी के, उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। अगर किसी की आस्था, किसी ने कोई बयान दे दिया कि मैं उसको मानता हूं, वो रहेगी, तो उस पे चर्चा होगी, उस पे रोज डिबेट होगी। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, उसको चर्चा ही वाला विषय नहीं है। तो आखिर आप बताइए, कब तक जो है इस तरह की चीजें बीजेपी कर कर लोगों को गुमराह करेगी? अरे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की भी तो बात करें, इस पे कोई बात नहीं होगी। SIR लाए, आप बिहार में कितने % लोगों को विदेशी बताए, जरा उसका आंकड़ा दे दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे। चुनाव आपको लड़ना था तो सारे घुसपैठिए बिहार में थे, सीमांचल में थे। चुनाव खत्म हो गया तो सारे घुसपैठिए अब बंगाल चले गए। कब तक बीजेपी लोगों को गुमराह मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे करती रहेगी? ये भी तो एक पूछने वाला सवाल है। महंगाई अपने चरम पर है, लोगों को नारा लगाने के नाम पर मार दिया जाता है। क्या हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें इससे पहले होती थी? जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इस तरह के तमाम ऐसे प्रोपगंडे, तमाम ऐसी चीजें समाज में फैलाकर कभी दलित को मारा जाता है, कभी मुसलमान को मारा जाता है, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन वारिस पठान ने अगर कह दिया कि मेरी आस्था फला जगह थी, मैं उसको मानता हूं, मानता रहूंगा, उस पर चर्चा होना शुरू हो जाएगी। कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा ये लोकतांत्रिक मुल्क है कि कोई अपनी आस्था को, अपनी बात को भी नहीं बता सकता है। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आदिल साहब, देश में ठीक ठाक माहौल चल रहा है और आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी जो सतही मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान ले जाना चाहती है। आपका इशारा हिंदू मुस्लिम का लेकर है, आपका इशारा भारत पाकिस्तान को लेकर है। फिर आखिर क्यों महागठबंधन से जुड़े पार्टियां या फिर क्यों विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा देती हैं? उदाहरण के तौर पर हुमायूं कबीर आखिर क्यों कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को ही शिलान्यास करेंगे और 2 साल में यह मस्जिद बाबरी बनकर तैयार हो जाएगी? क्यों? आखिर यह मुद्दा किसने दिया? बीजेपी अगर इसे मुद्दा बना रही है तो यह मुद्दा दिया किसने? देखिए, ये तो टीएमसी और बीजेपी का आपस का गठजोड़ है कि उनके विधायक कुछ कह रहे हैं, फिर बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष कुछ कह रहा है। अब ये तो डिसाइड उनको करना है। हमारे जो मुद्दे थे, जो हमें कहना था, जो हमारी पार्टी की बात थी, हमने वो आपको बता दी। और बयान की जहां तक बात है, जमहूरियत में हर किसी को पूजना, मानना, वो उसका अपना व्यक्तिगत वो है। अगर बादशाहियत होती तो ये चीज गलत हो जाती कि अगर कोई किसी बादशाह के खिलाफ अगर कुछ कहता तो मैं ये मान सकता हूं। या तो आप कहिए कि ये लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, हमने जो कह दिया वही साहब, माना मैं भी जाएगा। तो उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है तो फिर जमहूरियत को ही तय करने दीजिए ना
कि वो टीएमसी को कैसे देखेगी, बीजेपी को कैसे देखेगी। मेरे साथ जगदीश सिंह मौजूद हैं। जगदीश सिंह जी, मैं आपसे यह समझने की कोशिश करता हूं कि बीजेपी को आखिर इस तरह के मुद्दे कौन दे रहा है। विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए ही नेता इस तरह के मुद्दे दे रहे हैं। वो मुद्दा मिलता है, उसे वो एक बड़े तौर पर, बड़े कैनवास पर स्थापित कर देते हैं, लोगों में भरोसा जताने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर विपक्षी पार्टी कहती है ये क्या हो गया। निश्चित रूप से राजनीतिक दल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी बात सही है कि हमको मुद्दा न दे। बीजेपी तो वैसे ही मुद्दे बनाते ही रहती है। वो अपने लोगों को सेट करती कि इस तरह के बौद्धिक मुद्दे उठाए जिससे कि जन कल्याण के जो कार्य हैं, जो सरकार ने वादा किया है, जो सरकार को करने चाहिए, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके और भारतीय जनता पार्टी की पिच में खेलने का मौका मिले। निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि इस तरह की बातें आप स्वयं ऐसा ना कुछ करिए। नहीं, मैं आपसे जगदीश जी एक बात पूछना चाहता हूं। वैसे ही विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान की पार्टी बता दी जाती है, वैसे ही विपक्षी पार्टियों को मुसलमानों की पार्टी बता दी जाती है और तमाम विपक्षी पार्टियां सफाई दे दे के थक गई हैं। अब ऐसे में अगर टीएमसी के, क्योंकि टीएमसी जैसे टीएमसी विपक्षी पार्टी है, वैसे सपा भी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस भी विपक्षी पार्टी है,